आज ममता बनर्जी और तृणमूल के लिए छोटा घटना रेप होता है, छोटा घटना जब अनुब्रत मंडल जैसे एक क्रिमिनल पुलिस के माँ और पुलिस के बीवी को फ़ोन में गाली देकर बोलते हैं कि बिस्तर पे लाओ, हम सोना चाहते हैं। मूल छात्र परिषद के एक बहुत फास्ट एकदम क्लोज जनरल जो गवर्निंग बॉडी उसका जो चेयरमैन अशोक देव, तृणमूल के बजबज के एमएलए, उनका बहुत करीब है। उसका जो नौकरी भी मिला है रोज का 500 रुपीज़, वो भी अशोक देव ने दिया है। 7:30 बजे तक जब बंद हो जाता है कॉलेज 4 बजे या 3 बजे, तब 7:30 से 11 बजे तक एक बाहर का लड़का जो वहाँ का पड़ुआ नहीं है, एक्स है, वो वहाँ पर धर्षण कर रहे, वो भी यूनियन रूम में, जो यूनियन का कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ है। ममता बनर्जी बार बार बोले हैं कि इलेक्शन होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। आज कोई एक माने प्रिंसिपल नहीं है, एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा तृणमूल का कल्चर है, क्योंकि यही जैसे जो धर्षण किया है और जो लोग किया है, उसी के लेकर ममता बनर्जी और तृणमूल 26 का इलेक्शन में रिगिंग करेंगे। वो घर घर जाकर डराएगा आम आदमी को, बमबाजी करेगा। तो इसका तो ज़रूरत है ना, इसीलिए उसका आशीर्वाद ममता बनर्जी ये मनोजीत जैसा रेपिस्ट को देकर रखे हैं। आज आपको बारुईपुर संसदनागार जो है वहाँ पे आना पड़ा है, क्यों? देखिए, आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह से संविधान को माना जाता है, यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान नहीं माना जाता है, यहाँ पर ममता बनर्जी का संविधान चलता है। और वो संविधान में ममता बनर्जी, ये एक अलिखित नियम है कि आप अगर ये सरकार माने तृणमूल सरकार का विरोधिता करेंगे, आप अगर भाजपा करेंगे, तो आपको सज़ा मिलेगा। कैसे सज़ा मिलेगा? पुलिस आपको रेप केस देगा, पुलिस आपको आर्म्स केस देगा, पुलिस आपको गांजा केस देगा, और महिला होंगे तो दुर्नीति का केस होगा, और पुरुष होंगे तो रेप केस होगा। तो इसी तरह से हमारा 2 कार्यकर्ता पौलाश और शिबाश 2 जन जयनगर हमारे सांगठनिक जिला के, वो बैठक लेने के लिए गए थे। हमको भी मालूम है कि वो बैठक लेने के लिए उनका स्केड्यूल है, वो मंडल के दायित्व में है। और जब वो गए थे कार्यकर्ता का घर, तो उसको कुछ जिहादी लोग वहाँ का उसको घर से निकाल के रास्ते में आके उसको मार इतना पीटा है। और यहाँ पर ये ख़त्म नहीं, 2 पिस्तौल को लेकर उनका 2 जन का हाथ में थमा के पिक्चर लेकर पुलिस के हवाले कर दिया गया कि ये 2 भाजपा के कार्यकर्ता पिस्तौल लेकर सारा इलाका में संतरास स्प्रेड कर रहे। तो ये है आज का जो विषय, जो जिसके लिए हम इधर आए हैं। हमारे कार्यकर्ता, हम लोग बोलते हैं कि भाजपा एक परिवार है, और कार्यकर्ताओं को देखने के लिए आए थे। बहुत ही दुखी है, क्योंकि आज अन्याय करे जेल हो तो वो एक बात होता है, लेकिन अन्याय ना करके, लेकिन यही आज एगिए बांग्ला जिसको बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलते हैं कि जो भी वो, आप भाजपा का कार्यकर्ता हो या आप आम आदमी हो, तृणमूल का और ममता बनर्जी का अगर आप समालोचना करें, क्रिटिकल कमेंट दे, तो आपको केस दिया जाएगा, फंसाया जाएगा। 26 में इलेक्शन है, तब तक ये चलता रहेगा? क्या बोलना चाहिए? तब तक चलता रहेगा, और भी ख़राब होगा, क्योंकि दिन के दिन एक ख़राब से और ख़राब हो रहा है। 11 महीने पहले हमारे डॉक्टर बहन को ड्यूटी में थे वो अभया, उसको धर्षण करके खून कर दिया गया। हम लोग सोचे कि इतना आंदोलन हुआ, इतना प्रतिवाद हुआ, शायद कुछ कम होगा, लेकिन फिर से और एक इंस्टीट्यूशन, इस बार लॉ कॉलेज में आज हमारे और एक बहन को बलात्कार किया गया। 3 जन मिलके, जो तृणमूल छात्र परिषद के मेंबर, वो मिलके बलात्कार किया। और ये पहला घटना नहीं है वो कॉलेज का, इसके पहले अभी तदंत में उठ के आ रहे कि इसके पहले भी बहुत ऐसा घटना हुआ है जहाँ ये लड़का और ये लड़का लोग मिलके छात्री को शोषण करते थे, उनका वीडियो उठाते थे और ब्लैकमेल करते थे। पुलिस को भी मालूम था, क्योंकि रास्ते के ठीक ऑपोजिट में कस्बा थाना है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज बीरभूम में आप देखें, कल तृणमूल के एक जनप्रतिनिधि, एक महिला, वो रास्ते से जा रहे थे और तृणमूल के ही कुछ गुंडे उनको सारा शरीर में हाथ लगाए, उनको मोलेस्ट किया गया। वो भाजपा का नहीं है, तृणमूल का है। ममता बनर्जी कस्बा में जो जिसका साथ गणधर्षण हुआ, वो भी तृणमूल के सेक्रेटरी थे। तो आज ममता बनर्जी अपना पार्टी के महिला को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे, आप सारे बंगाल के महिला को क्या सुरक्षा देंगे?
इसलिए हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी अब इमीडिएटली रेजिग्नेशन दें। है उसका अभी सामने आ रहा है कि बहुत सारा उसका नाम पे केस है, क्या बोल रहे हैं? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्यों एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि वो तृणमूल छात्र परिषद के एक बहुत फास्ट एकदम क्लोज जनरल जो गवर्निंग बॉडी उसका जो चेयरमैन अशोक देव, तृणमूल के बजबज के एमएलए, उनका बहुत करीब है। उसका जो नौकरी भी मिला है रोज का 500 रुपीज़, वो भी अशोक देव ने दिया है। 7:30 बजे तक जब बंद हो जाता है कॉलेज 4 बजे या 3 बजे, तब 7:30 से 11 बजे तक एक बाहर का लड़का जो वहाँ का पड़ुआ नहीं है, एक्स है, वो वहाँ पर धर्षण कर रहे, वो भी यूनियन रूम में, जो यूनियन का कभी इलेक्शन ही नहीं हुआ है। ममता बनर्जी बार बार बोले हैं कि इलेक्शन होगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। आज कोई एक माने प्रिंसिपल नहीं है, एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल का काम कर रहे। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा तृणमूल का कल्चर है, क्योंकि यही जैसे जो धर्षण किया है और जो लोग किया है, उसको के लेकर ममता बनर्जी और तृणमूल 26 का इलेक्शन में रिगिंग करेंगे। वो घर घर जाकर डराएगा आम आदमी को, बमबाजी करेगा। तो इसका तो ज़रूरत है ना, इसीलिए उसका आशीर्वाद ममता बनर्जी ये मनोजीत जैसा रेपिस्ट को देकर रखे हैं। कॉलेज का ये घटना छोटा सा घटना है। छोटा सा घटना तो है ही। आज ममता बनर्जी और तृणमूल के लिए छोटा घटना रेप होता है, छोटा घटना जब अनुब्रत मंडल जैसे एक क्रिमिनल पुलिस के माँ और पुलिस के बीवी को फ़ोन में गाली देकर बोलते हैं कि बिस्तर पे लाओ, हम सोना चाहते हैं, ये सब छोटा घटना होता है। हाशखाली में 14 साल की बच्ची का तृणमूल के नेता का बेटा बलात्कार करके खून कर दिया, छोटा घटना है। और ममता बनर्जी तो इसको इनकरेज करते हैं। जब भी धर्षण होता है ममता बनर्जी बोलता है कि ये तो छोटा घटना है। जब शरीर में जैसे बुखार होता है वैसा ही रेप है, ये तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। हमारा राज्य में आप किसी राज्य में नहीं देखेंगे, हमारा राज्य में कितना देखिए हम लोग एम्पावरमेंट कितना हुआ है महिला का। हाफ रेप का एक रेट है, फुल रेप का एक रेट है। मैंने हाफ केजी प्याज आलू का जैसे रेट होता है, 1 केजी आलू का दूसरा रेट होता है, वैसे हमारा भी दूसरा रेट है। हम लोग कमोडिटी है, वस्तु है। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री लेबनान सीरिया बिक्री करता है ना महिला का, हम लोग का भी बिक्री नहीं शुरू हुआ है, अभी कुछ ही दिनों में वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वुमेन ट्रैफिकिंग में भी हम लोग 1 नंबर में है। और जिस तरह से रास्ते में अभी उतर के आ गया है महिला के ऊपर अत्याचार, अभी और पता नहीं कितना घटना हम लोग को देखना पड़ेगा।